नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें एक बड़ी एसआईपी करनी चाहिए या छोटी-छोटी कई सारी एसआईपी करनी चाहिए। मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी एसआईपी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जिन लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो देखी है मेरी, उन लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एक ही एसआईपी करें बड़ी या छोटी-छोटी कई सारी एसआईपी करें। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि छोटी एसआईपी करने के क्या फ़ायदे हैं और बड़ी एसआईपी करने के क्या फ़ायदे हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए वीडियो को अंत तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इन्फॉर्मेटिव आपको सूचना देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको फाइनेंस से रिगार्डिंग, म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग और एसआईपी से रिगार्डिंग वीडियो मिलती रहें। अगर आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके मन में एक बड़ा सवाल बहुत ज़रूर आता है कि क्या एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट करें या अलग-अलग फंड में इन्वेस्टमेंट। तो आप लोगों को आज इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर आप एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दस मान लो 5 अरब में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10 अरब में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप एक ही फंड में कर रहे हैं। तो पहले तो बताता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आपने किसी ऐसे फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया 10 अरब में इकट्ठा, कि जो फंड अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है या लॉस में जा रहा है, तो आपको उसमें एक साथ लॉस हो सकता है। लॉस मीन्स कि आपको जानकारी नहीं थी और आपने गलत फंड चूज़ कर लिया और आपने जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, वो आपने एक टाइम में उसी फंड में पैसा सारा लगा दिया। अब बात करने वाले हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं? तो फ़ायदे इसके ये हैं कि एक फंड करने का मतलब आपका मॉनिटरिंग लेवल बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आप उसको अच्छे से उस फ़ोकस कर पाएँगे उस फंड पे, उसके बाद अच्छे से रीड कर पाएँगे। इसके फ़ायदे हैं। लेकिन नुकसान भी साथ-साथ ये हैं कि अगर फंड ग्रोथ कर रहा है, तो आपका पैसा बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है और अगर फंड नीचे डाउन हुआ, तो आपका पैसा भी डाउन होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ कि अलग-अलग फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो अगर हम न्यू इन्वेस्टर हैं या हमें कोई इस मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में कुछ जानकारी ज़्यादा नहीं है, किसी से सुना या किसी की वीडियो देखी और हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का कि वो अपने पैसे को डाइवर्सिफ़िकेशन करें। मीन्स अपने पैसे को अलग-अलग फंड में इन्वेस्टमेंट करें। इससे इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो रिस्क कम रहेगा, दूसरा अगर आपका फंड एक डाउन जा रहा है, तो दूसरा फंड आपका सामान लेगा। तो इससे आपको लॉस नहीं होगा और जो न्यू इन्वेस्टर हैं, उनके लिए अलग-अलग फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो लॉस नहीं होगा और दूसरा उनका मनोबल भी अप रहेगा। क्योंकि अगर एक डाउन जाता है और सपोज़ दैट आपने एक ही फंड में पैसा इन्वेस्ट किया था और पैसा डाउन होते ही आपको लगेगा पैसा मेरा कम हो रहा है। तो आप इससे फ्रस्ट्रेट होंगे और हो सकता है उस एसआईपी बंद भी कर दें। लेकिन अगर उसी पैसे को आप अलग-अलग फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपका एक फंड नीचे भी जा रहा है, तो आपको दूसरा फंड अगर ऊपर भी जा रहा है, मीन्स अगर एक नीचे एक ऊपर जा रहा है, एक ग्रो कर रहा है, तो आपको क्या इससे पॉजिटिविटी मिलती रहेगी। आप एकदम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आपके मन में नेगेटिविटी नहीं आएगी, यार पैसा मेरा डाउन जा रहा है, एकदम डूब जाएगा। क्योंकि तो मार्केट है, मार्केट में पैसा ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। जैसे मार्केट आपकी ग्रो करेगी, आपका पैसा ग्रो करेगा, मार्केट अगर नीचे जाएगी तो आपका पैसा भी नीचे जाएगा। लेकिन एसआईपी हमेशा, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि एसआईपी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, जिससे आपका पैसा अच्छे से ग्रोथ हो और कंपाउंडिंग का आपको फ़ायदा मिल सके। अब मैं बात करने वाला हूँ कि डाइवर्सिफ़िकेशन के फ़ायदे क्या-क्या हैं। तो डाइवर्सिफ़िकेशन का जो मैंने एसआईपी में अभी बताया, वही डाइवर्सिफ़िकेशन है कि डाइवर्सिफ़िकेशन होता क्या है? मैंने ये तो बता दिया कि पैसे को आप डाइवर्सिफ़िकेशन मोड में लगाओ। लेकिन ये डाइवर्सिफ़िकेशन होता क्या है? बहुत सारे हमारे भाई-बहन ऐसे भी हैं, इनको नहीं पता है। तो मैं डाइवर्सिफ़िकेशन की एक बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में आपको बताने वाला हूँ। डाइवर्सिफ़िकेशन का सीधा मतलब है कि आपका पैसा जो एक जगह लगाना था, वो पैसा आपने छोटा कई जगह लगा दिया। मीन्स आपको ₹1000 लगाने थे और वो एक ही जगह लगाने थे। और वो सपोज़ वो पैसा कहीं आपको लॉस हुआ, तो पूरा ह 1000 रुपए डूब जाएगा। लेकिन आपने उस ₹1000 को दो कहीं 200, कहीं 300, कहीं 500 करके कई जगह लगा दिया। तो इससे फ़ायदे ये हैं कि आपका पैसा अगर एक जगह डूब भी रहा है, तो दूसरी जगह आपका कहीं पैसा बच भी रहा है और बढ़ भी रहा है। ये है डाइवर्सिफ़िकेशन।